ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार स्वामी निखिलानंद जी महाराज 1924 में गुजरात की यात्रा करते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के साथ जिन महाराजाओं का मिलन हुआ था उन महाराजाओं के स्टेट में वे जाते हैं और उनसे संपर्क करते हैं। रामकृष्ण मिशन के बाकी प्रवृत्तियों से उनको माहितगार करते हैं और इस प्रकार से रामकृष्ण मिशन के संबंध में उन लोगों की उच्च धारणा होती है और इसी कारण उनको दान भी प्राप्त होता है। वे उस समय अद्वैत आश्रम मायावती में कार्यरत थे, तो मायावती में जो हॉस्पिटल का एक्सपांशन हो रहा था, एक डिस्पेंसरी में से हॉस्पिटल का वहाँ उसमें परिवर्तन हो रहा था, उस समय जो दान की आवश्यकता थी वह भी एक कारण था उनके इस प्रचार प्रसार के यात्रा का, और वह परिपूर्ण होता है और सभी महाराजा कुछ न कुछ यत्किंचित दान देते हैं, पर उसमें सबसे बड़ा दान मिलता है पोरबंदर के महाराणा नटवर सिंह जी से पास से। और 20 अगस्त 1924 को उन्होंने जो पत्र लिखा था, बहुत ही सुंदर पत्र, जिसमें रामकृष्ण मिशन की भी प्रवृत्तियों की भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वामी निखिलानंद जी की भी प्रशंसा की। तो इस प्रकार से यह मानो एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। और ये बात जब स्वामी माधवानंद जी को पता पड़ी, स्वामी माधवानंद जी उस समय अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष थे मायावती के, तो उनको जब ये रिपोर्टिंग किया गया कि गुजरात में इट इज़ अ फर्टाइल लैंड वेयर वी कैन रियली रीप द बेनिफिट्स, तो यह जब बताया कि एक बहुत ही अच्छी बंजर भूमि है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी पहले से ही विचारों के बीज बोए हैं और बहुत अच्छी फसल हम काट सकते हैं यदि वहाँ पर हम रामकृष्ण मिशन का सेंटर शुरू करें, तो एक भूमिका तैयार हो गई। स्वामी माधवानंद जी समय तक में समस्त रामकृष्ण मठ और मठ के ट्रस्टी और समस्त रामकृष्ण मिशन के गवर्निंग बॉडी के मेंबर बन चुके थे, तो उन्होंने बेलू मठ में हेडक्वार्टर्स में बात की होगी और हेडक्वार्टर्स ने उनको कहा होगा प्रतिनिधि के रूप में, बेलू मठ के प्रतिनिधि रूप में गुजरात में जाकर के किस जगह सेंटर शुरू किया जाए, ये सब संभावनाओं को देखना। इस हेतु तुरंत 1925 में स्वामी माधवानंद जी महाराज पधारते हैं। स्वामी माधवानंद जी महाराज अत्यंत विद्वान सन्यासी, जैसा कल हमने कहा था। श्री माँ शारदा देवी ने भी कहा था कि बहुत जब कहा कि इस प्रकार का वह विद्वान युवक अभी रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन कर रहा है, उन्हीं के पास से उनकी मंत्र दीक्षा हुई माँ शारदा देवी के पास से, और कितने दीर्घ वर्षों तक उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अद्भुत सेवा की। 24 दीर्घ वर्षों तक वे जनरल सेक्रेटरी रहे, बाद में 9th प्रेसिडेंट भी बने रामकृष्ण मठ मिशन के। कई पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया, कई शास्त्रों का उन्होंने अनुवाद किया, प्रकरण ग्रंथों का भी और उपनिषदों का भी और ब्रह्मसूत्र का भी। इस प्रकार से वे अत्यंत विद्वान सन्यासी थे। ये आते हैं और यहाँ पर भी आके सभी महाराजाओं से मिलते हैं। उनको प्रतीत होता है कि ना सचमुच में सौराष्ट्र में या काठियावाड़ उस समय जो कहा जाता था, सौराष्ट्र शब्द आया है सुराष्ट्र से, जो अच्छा राष्ट्र हो। तो सौराष्ट्र या काठियावाड़ एक ही जगह है, वह एक इलाका है जिसमें कि राजकोट के आसपास के करीब 120 स्टेट, वैसे तो पहले 100 स्टेट थे, इसलिए भी सौराष्ट्र हुआ। 100 राष्ट्र माने 100 राज्य मिलकर के एक सौराष्ट्र हुआ, और सुराज्य के से भी उसका नाम सौराष्ट्र हुआ। परंतु सचमुच में देखें तो 100 से अधिक थे ये स्टेट, करीब करीब 222 स्टेट मिलकर के काठियावाड़ बनता था।
जबकि पूरे भारत के केवल 550 स्टेट थे। तो आप समझ सकते हैं कितने छोटे छोटे राज्य होंगे। ये छोटे बड़े 222 राज्यों मिलकर के जो काठियावाड़ हुआ, इस काठियावाड़ में ही स्वामी विवेकानंद का सबसे अधिक रुकना हुआ था। उसके कई कारण हैं, जैसे हमने बताया था क्यों उन्होंने स्वामी जी ने इतना समय अधिक बिताया। अधिकांश समय गुजरात में जो बिताया वो सौराष्ट्र में ही बिताया, काठियावाड़ में ही बिताया। आप अहमदाबाद का 1 सप्ताह छोड़ दीजिए, लगभग 1 सप्ताह, नडियाद के 3 दिन और बड़ौदा के 3 दिन लगभग उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी सब कुछ द्वारका, सोमनाथ, गिरनार, पालीताना, ये सब तीर्थ स्थान भी ये सौराष्ट्र में ज़्यादा आए हुए हैं, ये भी एक कारण है। और द्वारका ही उनका सबसे पहले तो 4 तीर्थ धामों की यात्रा उनका उद्देश्य था, तो द्वारका के लिए तो सचमुच में आए थे। और फिर शंकर पांडुरंग पंडित की लाइब्रेरी एक एडिशनल चाम बनती है, इसलिए वहाँ भी कई महीना रुक जाते हैं। ये सब बातें हमने कही थी। तो जो भी हो, स्वामी विवेकानंद जी जिस काठियावाड़, जिस सौराष्ट्र में सबसे अधिक रहे, वहीं से माधवानंद जी महाराज को भी लगा कि सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन मिलेगा सभी प्रकार से, न केवल दान की तरफ से, आर्थिक दृष्टि से भी। भक्त भी उन्होंने देखा कि काफ़ी भावुक हैं और भक्तिपूर्ण हैं, तो उन्होंने फिर उन लोगों को कहा कि आप लोग देखिए। फिर अभी हमने कल प्रश्न किया था कि अभी मान लो गुजरात में कई लोग प्रश्न पूछते हैं ये प्रश्न कि गुजरात में इतना बड़ा गुजरात है, तो राजकोट में सबसे पहला सेंटर खोलने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि आज एज ऑन टुडे ऑल्सो राजकोट इज़ द 4th प्लेस, उनका 4था स्थान है। सबसे ज़्यादा बड़ा है अहमदाबाद, फिर सूरत, फिर बड़ौदा, फिर राजकोट आता है। तो ये 3 स्थान छोड़ करके एकदम छलांग लगा करके सीधा राजकोट में आने की क्या आवश्यकता थी? तो उसका हमने कहा कई कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी उस समय अधिकांश समय काठियावाड़ में बिताया। यहीं से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिली, ज़्यादा से ज़्यादा आतिथ्य सत्कार उनका सबसे अच्छा हुआ। यहीं से उनको पुस्तकें भी मिली, यहीं से उनको अधिक अध्ययन की भी सुविधा मिली। यहीं पर यहाँ गिरनार में उन्होंने तपस्या की, यहीं पर द्वारका, सोमनाथ में उनको विशिष्ट दर्शन हुए, विशिष्ट अनुभूतियाँ हुई, पोरबंदर में उतना अध्ययन किया। तो ये सब मानो एक फोकस में आ गया। पूरा गुजरात में से ये सौराष्ट्र या काठियावाड़ स्वामी विवेकानंद के कारण पहले से ही फोकस में आ गया। दूसरी बात, स्वामी माधवानंद जी ने भी देखा कि सचमुच में यहाँ के लोग आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छा करते हैं और भावुक हैं, श्री रामकृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं। तो उनकी बहुत आतुरता उन्होंने देखी इन लोगों में कि नहीं, सचमुच में वे आतुर हैं कि यहाँ पर वे चाहते हैं कि यहाँ पर रामकृष्ण आश्रम बने। तो ये सब देखते हुए दूसरी बात थी, एक तो यहाँ की क्लाइमेट भी राजकोट की गुजरात के अन्य स्थानों की अपेक्षा राजकोट की क्लाइमेट बहुत टेम्परेट है। ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं, इतनी ज़्यादा ठंडी। कम से कम गर्मी के दिनों में भी सुबह शाम ठंडी हवा आती है, क्योंकि वहाँ से समुद्र ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर लगभग दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, 2 बातें और, एक तो काठियावाड़ पॉलिटिकल एजेंसी का हेडक्वार्टर राजकोट था उस समय, और उसके कारण जितने 222 राज्य हैं छोटे छोटे, इन सब को राजकोट आना पड़ता था। तो इन सब की एक एक कोठी रहती थी, सबका एक उतारा रहता। उतारा बोलते हैं जहाँ उतरते हैं लोग, उतरते मतलब गेस्ट हाउस। तो सभी राजाओं का गेस्ट हाउस राजकोट में होना आवश्यक था, क्योंकि कब बीच बीच में आना ही पड़ता था। पॉलिटिकल एजेंसी ब्रिटिश की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो काठियावाड़ पॉलिटिकल एजेंसी थी, किसी न किसी काम से उनको आना पड़ता था, किसी का आदमी को भेजना पड़ता था। तो एक प्रकार से वो राजधानी था। इट वॉज ए कैपिटल ऑफ द काठियावाड़ अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऑलरेडी उन्होंने उसको कैपिटल करके ही रखा था। तो इसलिए माधवानंद जी महाराज ने सोचा होगा कैपिटल में यदि हम विचार डालते हैं तो चारों ओर उस प्रसारित होंगे, क्योंकि सभी राजा आते हैं राजकोट में कभी न कभी। एक दूसरा, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है जोग्राफिकली, दिस इज अनदर रीज़न। आप जोग्राफिकली उसका मैप देखेंगे काठियावाड़ का, तो काठियावाड़ के मैप में आप देखेंगे एकदम बीचों बीच है राजकोट। तो कहीं भी आपको जाना हो, भावनगर जाना हो तो भी 3 घंटे का ड्राइव, आपको पोरबंदर जाना हो तो भी 3 साढ़े 3 घंटे का ड्राइव,
आपको लीमड़ी जाना हो तो 2 घंटे का ड्राइव। यहाँ से कहीं भी आप काठियावाड़ में कहीं भी जगह जाइए, सब आपको नज़दीक पड़ेगा। और ये राजकोट का जब उन्होंने सोचा तो सभी राजा प्रसन्न हुए, क्योंकि यदि पोरबंदर करते तो लीमड़ी का राजा बोलते हमारे लिए बहुत दूर हो जाएगा, भावनगर बोलते हमारे लिए दूर हो जाएगा। एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सभी लोग सभी लोगों ने सम्मति दे दी तुरंत, हाँ राजकोट ठीक है। तो इस प्रकार से कई कारणों से राजकोट का चयन हो गया। फिर भी माधवानंद जी महाराज ने कहा राजकोट के भक्तों को कि जल्दी से जल्दी और दान इकट्ठा करो और हमको बताओ कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि नहीं तो हम दूसरी जगह देखेंगे। तो भक्तों ने थोड़ी सी भी ढील नहीं की, तुरंत ये जो राजकोट के भक्त थे उन सब ने दान इकट्ठा करके तुरंत किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोग सब तैयार हैं। तो उस दौरान लखदीर सिंह जी जो हैं, जो कि मोरबी के महाराजा, उन्होंने महाराजा साहब ऑफ मोरबी लखदीर सिंह जी, उन्होंने क्या किया कि उनकी एक कोठी, एक उनको जिसको बोलते हैं मोरबी नो उतारो माने उनका गेस्ट हाउस, ये उनका जो था ये उन्होंने आश्रम के लिए दान में दे दिया। दान में दे दिया मतलब यूज़ करने के लिए, कि आश्रम को टेम्पररी, आश्रम कहीं ना कहीं तो शुरू होगा, तो जल्दी से यदि शुरू करना है तो अभी तो ज़मीन लेंगे, बिल्डिंग बनेगी, टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा टू स्टार्ट विथ, इस उतारे में ही रामकृष्ण आश्रम जल्दी से शुरू हो सकता है। उन्होंने यह सम्मति दे दी। इतना ही नहीं, उस समय के ज़माने के 1000 रुपया खर्च करके उसको अच्छी तरह रिनोवेट किया, उसको आश्रम के लायक बनाया। ये पहली बात हो गई। फिर राजकोट, ये जो राजकोट के राजा थे लाखाजी राज, उन्होंने भी 550 रुपये का दान उस समय दिया मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि आश्रम जब एक बार शुरू होगा, स्वामी जी लोग आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, सेवा की प्रवृत्तियाँ होगी, तो कुछ न कुछ मेंटेनेंस ऑफ द आश्रम, उसके लिए भी कुछ चाहिए फंड। तो वो भी उन्होंने, ये राजकोट के महाराजा ने, लाखाजी राज ने दे दिया, लखदीर सिंह जी ने अपना उतारा दे दिया, और बाकी कुछ डोनेशन कलेक्ट किया। और भी जो डिवोटिस थे उन लोगों ने मिल करके, जैसे CM श्रॉफ थे, वो दीवान थे राजकोट के, और भी मिस्टर हरिशंकर पंड्या ये प्लीडर थे, इन्होंने बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया। हरिशंकर पंड्या के प्रति तो हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने उस समय एक मानो एक लीडरशिप लेकर के पूरा उन्होंने इनिशिएटिव लिया, डोनेशन कलेक्शन करने में, आश्रम को लाने में, पत्र लिखने में बेलू मठ को कि जल्दी से आप स्वामी जी लोग को भेजिए। ये सब में हरिशंकर पंड्या जी ने काफ़ी उत्साह बताया। तो और भी कुछ लोग थे, इन्होंने मिल कर के ये डोनेशन कलेक्ट करके बोला वी आर रेडी, उतारा है, आश्रम इमीडिएटली स्टार्ट हो सकता है, उसके लिए उतारा मिल गया है, उसका रिपेयरिंग वगैरह भी हो गया है, कुछ डोनेशन भी हमने कलेक्ट कर लिया है, महाराजा लाखाजी राज ने भी कुछ फंड दे दिया है मेंटेनेंस के लिए, अब जल्दी से आप स्वामी जी को भेजिए। इतना जल्दी ये लोगों ने एक्शन लिया। तो फिर इसीलिए ये 1927 में स्वामी माधवानंद जी फिर आए वो आश्रम को स्टार्ट करने के लिए, और साथ में हेडक्वार्टर्स ने बोला था कि साथ में ले जाइए आप। तो यहाँ पर एक स्वामी विविदिशानंद जी, बहुत ही विद्वान सन्यासी, पर ये बात अलग है कि राजकोट को उनकी सेवा केवल 1 वर्ष ही मिली, और 1 वर्ष में उन्होंने बहुत काम किया, उसकी बात हम देखेंगे। फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पर अमेरिका में उन्होंने बहुत काम किया, 1973 तक में बहुत काम किया। कई पुस्तकें भी उन्होंने प्रकाशित की, विविदिशानंद जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबों का उन्होंने संकलन किया। ए मैन ऑफ गॉड, महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज के ऊपर का जीवन चरित्र है। द साजा ऑफ ए ग्रेट सोल, ये भी उसी प्रकार है। फिर फॉर सीकर्स ऑफ गॉड, जिसमें कि स्वामी शिवानंद जी महाराज के साथ के वार्तालाप हैं, ये सब किताबें भी उन्होंने प्रकाशित की हैं, विद्वान सन्यासी। और 1 वर्ष में तो उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो ऐसे समय विविदिशानंद जी को यहाँ का राजकोट आश्रम का ये प्रथम महंत हुए, प्रथम अध्यक्ष हुए, रामकृष्ण आश्रम राजकोट के प्रथम अध्यक्ष हुए विविदिशानंद जी, और भावेशानंद जी उनको सहायता करने के लिए उनको भी भेजा गया था। तो स्वामी माधवानंद जी इन दोनों को लेकर के आए और
बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया ओपनिंग सेरेमनी रही, बहुत सुंदर कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी। इट वॉज ए डे ऑफ कॉन्सेक्रेशन एंड जॉय, रियल जॉय। बहुत आनंद हुआ उस दिन। 5 मार्च 1927 श्री राम कृष्ण देव की जन्मतिथि थी और उसी दिन स्पेशल वर्शिप हुई, भगवान श्री राम कृष्ण देव की विशेष पूजा हुई, हवन हुआ और में बहुत सारे विशिष्ट व्यक्ति, राजकोट के गणमान्य सब व्यक्ति सुबह आए पूजा में, सब में, ये उत्सव में उन्होंने भाग लिया। और स्टेट म्यूजिशियन, तो राजकोट के महाराजा, उन्होंने अपना स्टेट म्यूजिशियन भेज दिया इस अवसर पर। स्टेट म्यूजिशियन ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, बहुत भजन गाए, हिंदी भजन गाए। इस प्रकार से सुबह का कार्यक्रम तो बहुत सुंदर हुआ। फिर शाम को क्या किया कि पास में ही, उस उतारा के पास में, वो मोरवी गेस्ट हाउस जहाँ पर आश्रम बना, आश्रम शुरू हुआ, उसके पास में जो ओपन जगह थी, जो खाली जगह थी, वहाँ पर बहुत बड़ा एक शामियाना बनाया गया, मंडप बनाया गया और उसमें एक धर्म सभा का आयोजन किया गया और उसमें महाराजा साहब मोरवी, इन्होंने उसकी अध्यक्षता की। सुबह भी वो आए, महाराजा मोरवी के महाराजा सुबह भी आए, शाम को भी आए और शाम को उन्होंने अध्यक्षता की। फिर करीब करीब 300 लोग उस समय हाजिर हो गए थे। 300, आजकल भी हमारे यहाँ 300 आते हैं तो 1927 में शुरू हुआ, तब 300 लोग आए जिस दिन आश्रम शुरू हुआ। कुछ बहनें भी थी, ये एक बड़ी बात है कि उस समय 1927 में बहनें नहीं आती थी बाहर, पर ये रामकृष्ण आश्रम ने आकर के मानो एक क्रांति की, जहाँ बहनों को भी अलाउ किया। तो भाई और बहन दोनों आए उसमें और महाराजा, उन्होंने शिव ज्ञान से जीव सेवा वगैरह की बात कह के कहा कि मैं इस आशा करता हूँ कि यहाँ से, इस आश्रम के द्वारा भी, रामकृष्ण आश्रम राजकोट के द्वारा बहुत सारी सेवा का कार्य होगा। और सचमुच में कैसी अद्भुत वह बात 1927 में उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की, यह एक विचार प्रकट किया कि रामकृष्ण आश्रम राजकोट के द्वारा बहुत बड़े अच्छे अच्छे सेवा कार्य होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, इसे प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और ये उन्होंने उन्होंने विचार व्यक्त किए 1927 में। और 1979 में, 1979 में एक बहुत बड़ा यह जो फ्लड आया, जिसके कारण वो बंद टूट गया मोरबी में ही, उसी मोरबी में जहाँ के महाराजा ने इस प्रकार कहा था, उसी मोरबी में बांध टूट गया। और सबसे बड़ा रिलीफ वर्क, एक्सेप्टिंग गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ को छोड़ दीजिए बाद में, तो दैट बिकेम द बिगेस्ट रिलीफ वर्क। यहाँ हमने पहली बार डोनेशन हमने रिफ्यूज़ किया, पर उसके पहले तक जब तक ये फ्लड, ये अर्थक्वेक रिलीफ हुआ 2001 में, उसके पहले तक का सबसे बिगेस्ट रिलीफ वर्क था, वह था मोरवी का रिलीफ वर्क। तो देखिए, उन्होंने जो कहा था कि इस आश्रम के द्वारा राहत कार्य होंगे और बहुत प्रकार के सेवा कार्य होंगे, तो मोरबी में ही वह सेवा कार्य बाद में हुआ उतने वर्षों बाद। ये भी एक अद्भुत संयोग। और उसमें स्वामी माधवानंद जी महाराज ने फिर वो समझो शाम की जो पब्लिक मीटिंग थी, उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के बारे में बातचीत की। श्री रामकृष्ण देव किस प्रकार से सर्वधर्म समन्वय का उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। फिर दीवान मोरवी स्टेट के थे मिस्टर PM पटेल, फिर PG मसूरेकर, ये बारेट लॉ थे राजकोट के, बहुत गणमान्य व्यक्ति। ये PG मसूरेकर इज़ कनेक्टेड विथ, आई थिंक मोस्ट प्रॉबली विथ शंकर प्राणिक पंडित फैमिली, क्योंकि उनकी फैमिली भी एक्चुअली, उनका सरनेम मसूरेकर था। फिर ये प्रभुराम शंकर जी शास्त्री, ये भी उस समय थे। इन सब ने प्रवचन दिए और फिर वोट ऑफ थैंक्स दिया। CM श्रॉफ, जो कि दीवान थे राजकोट के, इन्होंने भी काफ़ी, ये CM श्रॉफ और ये हरिशंकर पंड्या ने मिलकर ही काफ़ी इनिशिएटिव लिया था। रामकृष्ण आश्रम राजकोट में आए, इसलिए उन्होंने इस इनिशिएटिव लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो 27 तारीख को, यह जो 1927 में 5 मार्च को जो रामकृष्ण आश्रम की स्थापना हुई, 5 मार्च 1927 को, ये बहुत ही ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट जैसा बोलते हैं कि पहला ही दिन मानो ओपनिंग डे में ही बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ और ओपनिंग वर्ष में भी बहुत सारी एक्टिविटी हुई। स्वामी विविदिशानंद जी महाराज ने बाद में एक रिपोर्ट निकाला, और रिपोर्ट निकाल के बाद में वो उनका ट्रांसफ़र हो गया। इधर माधवानंद जी महाराज का भी ट्रांसफ़र अमेरिका हो गया। उनका तो
पहले हो गया। उसके बाद में तुरंत 1927 में माधवानंद जी का हुआ, 1928 में विविदिशानंद जी का हुआ। ये गए थे वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में, ये बाद में गए वहाँ पर दूसरी जगह पर गए हमारे विविदिशानंद जी, बहुत वर्षों तक फिर अमेरिका में रहे। और बाद में ये जो उन्होंने जो रिपोर्ट निकाला है, वो रिपोर्ट के कारण हमको दुर्भाग्य से एक ही रिपोर्ट हमको पुराना मिल रहा है, ये 1927-28 का। उसके बाद के रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। हमको ऐसा प्रतीत होता है शायद प्रकाशित ही नहीं हुए। विविदिशानंद जी बाद में चले गए, तो बाद में फिर भावेशानंद जी या किसी और स्वामी जी ने चार्ज लिया होगा, तो उसमें कुछ बहुत बड़ी गैप मिलती है। उसके बाद में जब भूतेशानंद जी महाराज आए, तो फिर से पूरा सिस्टमेटिक हमको सब रिकॉर्ड मिलते हैं। तो जो भी होगा, तो पहले 1 साल का जो रिपोर्ट है फॉर्चुनेटली हमारे पास है, तो उसमें हमको जो दिखते हैं कि उसमें यह बताया है कितनी सारी एक्टिविटीज़ हो गई 1 साल में। पहले तो बोलते रेगुलर डिस्कोर्सेज होते थे आश्रम में, सप्ताह में 3 दिन या वेदांत पर, गीता पर, उपनिषद पर, ऐसे कुछ न कुछ लेक्चर होते थे सप्ताह में 3 बार। फिर ये लोग वैल्यूज गए, हम लोग जो कर रहे हैं वो उस समय से उन्होंने शुरू किया है। ये क्लासेस लेते थे हिंदुइज्म पर और वैल्यूज़ के ऊपर स्कूल्स में, सौराष्ट्र स्कूल और अल्फ्रेड हाई स्कूल, ये 2 स्कूलों से उन्होंने प्रारंभ किया था। वहाँ पर स्वामी जी जाते थे सप्ताह में 1 बार दोनों जगह पर, और ये प्रवचन देते थे, हमारे हिंदू धर्म के बारे में बताते थे, साथ साथ में ये किस प्रकार से संस्कारों का, ये कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन के बारे में बताते थे। फिर उसके अलावा भी बड़े बड़े प्रवचन भी आयोजित किए जाते थे कभी कभी, जिसमें कि एक तो प्रवचन स्वामी माधवानंद जी ने किया सबसे पहले, वो था लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण। ये कॉनॉट हॉल में हुआ। कॉनॉट हॉल ये राजकोट का सबसे बड़ा हॉल उस समय का, और बाद में अभी उसका नाम अरविंद मणियार हॉल किया गया है। तो राजकोट रामकृष्ण आश्रम से उस समय यह जो मैं बता रहा हूँ, मोरबी का उतारा रामकृष्ण आश्रम राजकोट से 5 मिनट का ड्राइव है, और मोरबी के उतारे से यह जो कॉनॉट हॉल, ये भी 5 मिनट का ड्राइव है, और कॉनॉट हॉल से रामकृष्ण आश्रम राजकोट 5 मिनट का ड्राइव है, सब एकदम नज़दीक है। तो ये कॉनॉट हॉल में वहाँ पर ये प्रवचन हुआ, बहुत सुंदर हॉल, बहुत बढ़िया हॉल, और अभी उसको रिनोवेट करके अरविंद मणियार हॉल कहा गया है। कुछ वर्षों पहले उसका नामकरण हुआ है, इट हैज़ बिन रीनेम्ड एज अरविंद मणियार हॉल। तो अरविंद मणियार तो मेयर थे राजकोट के, और बहुत सारा उन्होंने सेवा का कार्य किया है, उनके नाम से ये हुआ है। तो ये कॉनॉट हॉल में श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी माधवानंद जी का प्रवचन हुआ। ये सबसे पहला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आफ्टर द इनॉग्रल फंक्शन। और फिर स्वामी संबुद्धानंद जी उस समय बम्बई के अध्यक्ष थे, तो उनको बुलाया गया था मई महीने में। उन्होंने भी प्रैक्टिकल वेदांता इस विषय पर उन्होंने प्रवचन दिए थे। इसके अलावा नियमित रूप से आश्रम में भजन का कार्यक्रम होता था। तो संध्या आरती तो होती थी, खंडन व वंदन। उसके अलावा एकादशी को, पूर्णिमा को और अमावस्या को राम नाम संकीर्तन होता था, और बाद में फिर श्याम नाम संकीर्तन भी शुरू हुआ, और दूसरे भी संकीर्तन शुरू हो गए, और भी भजन शुरू हो गए। फिर उस समय के ज़माने में जो एक्टिविटी में एक था प्राइवेट इंटरव्यूज़। स्वामी जी प्राइवेट इंटरव्यू देते थे, काउंसलिंग करते थे। उस समय आप देखिए कितना एडवांस, 1927 से ही ये काउंसलिंग सेशन शुरू हो गए, प्राइवेट इंटरव्यू शुरू हो गए। किसी को कुछ भी तकलीफ हो तो ये अपनी तकलीफ बता सकते थे। फिर लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम ये भी शुरू हो गया, लगभग 2000 किताबें उन लोगों ने इकट्ठी कर दी 1 साल में। फिर हेल्प टू पुअर स्टूडेंट्स, तो गरीब विद्यार्थियों को सहायता देना, ये भी शुरू कर दिए। फिर बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धा, क्राइस्ट, श्री कृष्णा, तो सर्वधर्म समन्वय की भावना को अनुरूप रामकृष्ण मठ मिशन की जैसी परंपरा है, तो जितने विभिन्न धर्मों के आचार्य हैं, विभिन्न धर्मों के महापुरुष हैं, उनका जन्म जयंती मनाते हैं। तो यहाँ राजकोट में भी शुरू हो गया, पहले वर्ष से ही शुरू हो गया। बुद्ध जयंती, क्रिसमस ईव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब शुरू हो गया, महावीर जयंती। फिर रिलीफ वर्क, आप सोचिए पहले ही साल से ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट, जो मैंने कहा, कम ऐसा नहीं कहा, पहले ही साल में रिलीफ वर्क शुरू हो गया, राहत कार्य, बड़ा रिलीफ वर्क।
अब पैसा तो था नहीं रामकृष्ण आश्रम राजकोट के पास से, तो उन्होंने रामकृष्ण मठ बम्बई के पास पैसा था, रामकृष्ण आश्रम राजकोट के पास वॉलंटियर थे, दोनों ने मिलकर के कॉपरेशन में बहुत बड़ा राहत कार्य किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पहले ही साल में अभी तो आश्रम में इतने 2 ही सन्यासी है और शुरुआत हुई है, और फिर भी उस समय उन लोगों ने फ्लड विक्टिम्स जो हुए थे, उस समय बाढ़ आई थी, उसमें उन्होंने 120 गांव में काम किया, 120 विलेजेस। 120 गांव में 1953 फैमिली के 1953 फैमिलीज के 4366 4366 लोगों के लिए उन्होंने राहत कार्य किया। उन्होंने अनाज दिया, कपड़े दिए और भी बहुत सारी वस्तुएं दी। फिर टोटल उन्होंने 920 तो मकान बना दिए इन लोगों के, जो लोग बाढ़ में जिनके मकान बह गए थे, 920 नए मकान बना दिए। और उस समय के ज़माने के टोटल एक्सपेंडिचर हुआ लगभग 50,000 रुपीज़, 50,000 उस समय के ज़माने में, जबकि 5 रुपए का डोनेशन मिलना बहुत बड़ी बात थी। 1 रुपये का डोनेशन मिलना बहुत बड़ा। 1 रुपये का डोनेशन मिलने पे भी एनुअल रिपोर्ट में देखिएगा, जो एनुअल रिपोर्ट उन्होंने छापा है, टोटल उनको 1 साल में डोनेशन मिला था 1,760 रुपये। हालांकि उसमें जो बुक सेल हुआ वो भी शामिल है, और खर्चा हुआ था 1,710 रुपये। ये सब उन्होंने पहले ही साल में रिपोर्ट छापा है, पूरा ऑडिटेड अकाउंट्स भी दिया है। कितना सिस्टमेटिक काम से शुरू हुआ। तो 1,710 रुपये का कार्य हुआ सारे वर्ष में, और राहत कार्य कितने का हुआ? 50,000 रुपये का। इतनी सारी एक्टिविटी करके भी 1,710 रुपया, और मुश्किल से वो 1,760 रुपया डोनेशन मिला, जिसमें कि कुछ रुपया तो बुकसेल का था। तो आप समझिए वो डेफिसिट में ही था पूरा पहले से। फिर भी उन्होंने यह, स्वामी विविदिशानंद जी को हम लोग उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उनके प्रति श्रद्धा अर्पण करते हैं कि ही स्टार्टेड विथ ए फ्लाइंग स्टार्ट, ही गेव ए फ्लाइंग स्टार्ट टू रामकृष्ण आश्रम राजकोट, ऑफ टू ए फ्लाइंग स्टार्ट। एकदम पहले ही वर्ष में उन्होंने इतनी सारी एक्टिविटी की, इतने विविध प्रवृत्तियाँ की, और बहुत सुंदर से सुचारू रूप से उसको कार्य किया। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रामकृष्ण आश्रम राजकोट का हो गया। आज 94 वर्ष पूरे हो गए, परसों 94 वर्ष पूरे हो गए। अब देखिए 94 वर्ष में रामकृष्ण आश्रम राजकोट ने बाद में कितना अधिक कार्य किया। बट दिस इज ऑल बिकॉज ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, नॉट ओनली इकोनॉमिकली, तन मन धन से जब इन लोगों ने जो सेवा की है, यहाँ के भक्तों ने अद्भुत सेवा की है। यहाँ के भक्त लोग ने प्राण मानो दे दिए, अपने प्राण भर कर के सेवा की है। इसके कारण इतना अधिक ये रामकृष्ण आश्रम राजकोट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो गया। तो इसके बाद की रामकृष्ण आश्रम राजकोट की कहानी कल कहेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।